Now I just want to welcome Sapna. So hi Sapna, how are you? A happy Women's Day to you. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। स्वाति जी, रुचिका जी, उर्वशी जी, रेणु जी, सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। और जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं हमें, उन सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। एंड सपना जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। शी इज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विजडम सिनेआर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड and this company is in Noida. At the same time, she's a writer, poet, and a storyteller. So it's pleasure having you, Sapna ji. हमने आज बहुत चीजें सुनी। हमने सुना सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में, हमने सुना इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। बट क्या ये पॉसिबल है कि जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हम इन दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं? आपने पॉइंट बहुत अच्छा रखा रुचिका जी। रेणु जी ने सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में बात की, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर वुमेन को सेल्फ एम्पावर्ड होना चाहिए। जैसा स्वाति जी ने स्टार्टिंग में बोला कि एक्चुअली वुमेन एम्पावर्ड हैं ऑलरेडी। हम पीछे क्यों जाएं, हम ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, लेकिन हमें उस पहचान की जरूरत है। रेणु जी ने बोला कि वो सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिकॉग्निशन जरूरी है, और उर्वशी जी ने उसको मेंटल हेल्थ से जोड़ा, जो बहुत ही फैक्ट बात है कि आप एम्पावर्ड हैं। लेकिन मुझे साथ में ये लगता है कि आप एम्पावर्ड असली रूप में तभी हो पाएंगी जब आप सेल्फ डिसिसिव रहेंगी। यानी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट तो हो गए, फाइनेंशियली आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, लेकिन अगर आप अपने डिसीजंस को लेके अपनी बात नहीं रखेंगे, अपने डिसीजंस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी में थोड़ा कहीं कमी रह जाएगी। तो सेल्फ डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। कम से कम अपनी जिंदगी के छोटे मोटे डिसीजंस, अपने परिवार के डिसीजंस, अपनी राय रखना, ये सब बहुत जरूरी है। तभी आप रियल रूप में सेल्फ डिपेंडेंट रियल मायने में होंगे। बिल्कुल सही कहा सपना जी आपने। तो मैं आपसे एक बात इसी पे पूछना चाहती हूँ कि सेल्फ डिसीजन बहुत जरूरी है, बट फैमिली भी तो अपनी है। फैमिली हमारे लिए ही डिसीजन ले रही है। सो सेल्फ डिसीजन की क्या जरूरत आ जाती है? क्या जरूरी है कि हमें अपनी बात आगे रखनी चाहिए? क्या जरूरी नहीं कि हम दूसरों की बात अपने पे लेके आगे बढ़ सकें? बिल्कुल ये जरूरी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि सेल्फ डिसीजन से मेरा यहाँ मतलब किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से नहीं है। सेल्फ डिसीजन का मतलब ये है कि आपका एग्जिस्टेंस मायने रखता है। हर चीजों पे आप अपनी राय रखिए मायने नहीं रखता, क्योंकि आप हमेशा अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, अपने बच्चों की सुनते हैं, अपने हस्बैंड की सुनते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई सेल्फ डिसीजन में फाइट की नीड नहीं है। यहाँ पे अगर नीड है तो अपनी राय रखने की है। आप अपने कॉन्फिडेंस से अपनी राय रखें, अपने डिसीजंस रखें। लाइफ में ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज ना कर ले जो लाइफ टाइम आपको परेशान करता रहे। तो डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि हर छोटे बड़ी चीजों को मुद्दा बनाया जाए। डिसीजन लेने का मतलब है कि हार्मोनी एक डेवलप की जाए, लेकिन आपके डिसीजन की इंपॉर्टेंस भी हो। बिल्कुल सही कहा। डिसीजन अपना होना चाहिए, साथ में मिलके चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम साथ में चलेंगे तभी हमारी फैमिली एज अ यूनिट आगे प्रोग्रेस करेगी। हाँ, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़े जैसा मैटर नहीं है। डिसीजन लेने का मतलब क्या है कि जब हम चार लोग डिस्कस करते हैं तभी कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ फैमिली हार्मोनी के लिए या बहुत सी चीजों के लिए जैसे सप्रेस किया जाता है सोसाइटी में, जैसा कि उर्वशी जी ने बोला कि ज्यादातर हमें सिखाया जाता है कि नहीं चुप रहो, तुम्हें नहीं बोलना है, तुम कौन हो बोलने वाले। तो ये पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा रखा। क्योंकि शायद सोशल प्रेशर की वजह से या शायद हमारी नर्चरिंग की वजह से हम अपनी बात रखना भूल जाते हैं, और जाने अनजाने कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में कर लेते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होने के बावजूद हैप्पी नहीं रहते, डिप्रेशन की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें महसूस होता है कि हमने अपने लाइफ के डिसीजन ही नहीं लिए। डिसीजन नहीं लिया, यानी आपकी कोई अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रह जाती है। जब आप खुद डिसीजंस लेते हैं, वो अच्छे हो बुरे हो, लेकिन कम से कम आप सेल्फ रिस्पेक्ट से रह पाते हैं। आप ये सोचते हैं हाँ, ये जिंदगी का डिसीजन मैंने लिया है। तो मुझे लगता है सेल्फ डिसिसिव होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर वुमेन की लाइफ में। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू। तो इसका मतलब हम इस पॉइंट पे भी सोच सकते हैं कि एक मेल और एक फीमेल दोनों को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि एक जेंडर इक्वालिटी भी हमारी मेंटेन होती है। बिल्कुल।
जेंडर इक्वालिटी का जहां तक बात आपने बोली, तो जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत सारी बातें आती हैं। सिर्फ वुमेन्स डे ही नहीं, हर दिन इस बारे में चर्चा होती है। मेरा थोड़ी सी सोच एक डिफरेंट है जेंडर इक्वालिटी को लेके। ऐसा नहीं है कि मैं जेंडर इक्वालिटी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन गॉड ने ही मेल और फीमेल को अलग ढंग से क्रिएट किया है। आई रिक्वेस्ट टू व्यूवर्स कि मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, और ना मैं सामाजिक दायरों की बात कर रही हूँ जो सामाजिक दायरे बांधे गए हैं। मैं एक गॉड क्रिएशन की बात कर रही हूँ कि गॉड ने जब मेल फीमेल को बनाया तो मेल फीमेल अपने आप में इक्वल है ही नहीं है। मेल के पास अलग क्वालिटी है, फीमेल के पास अलग क्वालिटी है। तो हम अगर जेंडर इक्वालिटी की बात ना करके अगर हम एक दूसरे के पूरक हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता है जेंडर इक्वालिटी का कोई मुद्दा ही रह जाएगा। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के क्वालिटीज की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि मेल फीमेल मिलके ही ये पूरा संसार बनता है। तो हम इक्वालिटी के लिए फाइट क्यों करें? किस बात की फाइट? एक दूसरे के सही पूरक बात। बन के चले। हाँ, सामाजिक दायरों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए शायद ये मुद्दा आता है। तो सामाजिक समाज जो हमसे बनता है, तो हमें थोड़ा सा इस बारे में विचार करना चाहिए, जिस चीज के लिए मेन फाइट होती है कि भाई विमेन को ये नहीं मिला, मेल को ये मिला, फीमेल को ये मिला। तो मुझे लगता है इसके लिए वही है कि जो मैंने बात रखी कि आप एक दूसरे के पूरक बनिए, एक दूसरे की होड़ नहीं है, हमें किसी के आगे नहीं जाना है। और अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो वुमेन्स आर ऑलवेज सुपीरियर, क्यों उनके बराबर जाने की सोचे। सही बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सपना जी, आप एक तरह से ये बोलना चाह रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी, सेल्फ डिसीजन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जी, हम दोनों को इस सोसाइटी में आगे बढ़कर देखना चाहें, तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी की भी प्रोग्रेस होती है और अपना खुद की पर्सनालिटी डेवलप जरूर होती है। ट्रू। वेरी ट्रू। सो थैंक यू सपना जी। आप आजकल की वुमेन को, बच्चों को, लेडीज को, ओल्ड वुमेन को, सबको क्या एक मैसेज देना चाहती? मैं सबसे पहला तो मैसेज यही देना चाहूंगी कि सेल्फ डिग्निटी से रहिए, और ऑब्वियसली डिसिसिव रहिए अपनी चीजों को लेके। होड़ मत करिए, क्योंकि आप पहले से ही सुपीरियर हो। बी सुपीरियर एंड फील गुड एज यूर वुमेन। Thank you so much, Sapna ji. It was lovely having you over here. Thank you so much for inviting me on this platform. Thank you so much, Ruchika ji. Thank you so much, Swati ji.